नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए सरकार का गठन तो किया ही, और अब विश्वास मत हासिल करने के बाद पूरे जोश में काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अपने पूर्व सहयोगियों को लेकर नीतीश कुमार के तेवर बहुत ज्यादा सख्त हैं और राजद कोटे के तत्कालीन मंत्रियों के तरफ से लिए गए फैसलों की वो जांच करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। अधिकारियों को साफ साफ कह भी दिया गया है, अगर कुछ गड़बड़ मिला तो सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, महागठबंधन की सरकार में जिस तरीके के हालात थे, अधिकारी और मंत्री आपस में ही लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे थे, और नीतीश कुमार ने जब गठबंधन छोड़ा, बीजेपी के साथ आए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था वो उस साइड अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, और जिस तरीके के हालात बन गए थे, इसलिए उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आना मुनासिब समझा, और अब बिहार में बढ़िया से काम होगा। लेकिन राजद कोटे के मंत्रियों के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, खासकर तेजस्वी यादव के पास जो विभाग था, उनकी समीक्षा होगी, जांच होगी, और अगर कुछ गड़बड़ मिला तो सब अब भीतर भी जाएंगे। देखिए, भले ही नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है, लेकिन अब महागठबंधन के तरफ से भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सीधे सीधे बात भ्रष्टाचार की जा रही है। के पाठक के जरिए इस तरीके के कांड को अंजाम दिया गया है, और इस संबंध में भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ दिए हैं। देखिए, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करके ये तमाम बातें कही हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो साफ साफ लिख रहे हैं कि बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवाना चाहती है। अच्छी बात है, जांच करवाइए, लेकिन यह सरकार शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं करवा रही है? यहां तो लाखों की संख्या में बहाली भी हुई है। यह भी राजद कोटे का ही विभाग था। क्या शिक्षा विभाग को जांच के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है कि अगर इसकी जांच हुई तो मामला अपर मुख्य सचिव से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा? शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार तो बाहर से ही दिखाई दे रहा है। आखिर किस प्रक्रिया से बिना किसी टेंडर के सभी जिलों के स्कूलों के लिए एक एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन हुआ? किस प्रावधान से बिहार भर के कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी बहाली के लिए 4 एजेंसियों को ठेका दिया गया? बिना टेंडर के ही ठेका लेने के लिए इन एजेंसियों द्वारा कितना पैसा कहां पहुंचाया गया, इसकी जांच तो हो। प्राइवेट एजेंसियों द्वारा लागत वसूलने के लिए बहालियों में जमकर वसूली हुई है, ये सभी जानते हैं। अगर भाजपा जदयू सरकार सच में विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की जांच करना चाहती है तो शिक्षा विभाग में जांच करके दिखाए, लेकिन सिर्फ हवाबाजी करना है तो कुछ भी कीजिए। तो सीधे सीधे संदीप सौरभ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जो भी बातें इनके तरफ से लिखी गई है, ये सब फैसले महागठबंधन के सरकार में ही हुए हैं, और उस दौरान शिक्षा विभाग जो था वो राजद के पास था। प्रोफेसर चंद्रशेखर उस विभाग के मंत्री थे, हालांकि बाद में वो हट गए, आलोक मेहता को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए। बीच में ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। लेकिन आपको मालूम होगा किस प्रकार से चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठनी रहती थी। ये कह सकते हैं कि मंत्री चंद्रशेखर की इस विभाग में थोड़ी भी नहीं चलती थी। सब कुछ सर्वे सर्वा खुद के पाठक थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर लगातार वो काम करते रहे।
लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन गए हैं, नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद ऐसी परिस्थिति में राजद कोटे के मंत्रियों की तरफ से जो भी फैसले लिए गए हैं अपने अपने विभागों में, उसकी जांच करने की बात नीतीश कुमार ने कही है। अधिकारियों को कह भी दिया गया है कि समीक्षा शुरू कर दीजिए, थोड़ा भी गड़बड़ होगा तुरंत बताइए। जिस भी मंत्री के तरफ से ऐसा कृत्य किया गया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। माले विधायक पूछ रहे हैं कि इसकी जांच कब होगी। क्या आपको डर है कि ये भ्रष्टाचार के पाठक से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाएगा? इसलिए शायद शिक्षा विभाग की जांच करवाने से सरकार बच रही है। तो कई गंभीर सवाल हैं और माले विधायक ने सीधे सीधे के पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा दिया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।